हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी विषय का आप वीडियो बना दीजिए। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है परंतु हमारी जो तैयारी है बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों घबराए नहीं, मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में 100% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स रखा हुआ है जो काफ़ी VVI है। आप सोच रहे होंगे सर हम दूसरा यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको ये पूरे बिहार में जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है एक ही है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। पहला हम देखेंगे BA पार्ट 1 टॉप 10 क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं। काफ़ी बच्चे कहते हैं हम सर कॉपी तो लिखे हुए थे लेकिन सर हमें नंबर नहीं मिला। तो क्या क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण आप तो लिखते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। प्रश्न को आपको याद भी करना रहता है, उत्तर को भी याद करना रहता है। ठीक है, तो आपको हम इसमें कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो आपको प्रश्न उत्तर दोनों याद करने में काफ़ी सहायता करेगी। अगला हमारा जो टॉपिक है 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे, यानी 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखना है वो भी आपको हम बताएंगे। इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, आपको अगर ऑनर्स पेपर चाहिए या फिर सब्सिडियरी पेपर चाहिए, ऑनर्स पेपर चाहिए तो ऑनर्स सारे ऑल ऑनर्स पेपर के टॉप 10 VVI क्वेश्चन अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। सब्सिडियरी का भी ऑल जो है, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए वो भी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं मिल रहा है कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस उनकी टीम के द्वारा आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान हमारा जो पहला प्रश्न है, आइए समझते हैं क्या क्या हमको करना है। निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी हमसे जो प्रश्न पूछेगा वो हमसे कितना प्रश्न पूछेगा? 10 में से आपको कितना प्रश्नों का जवाब देना है? मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, 10 में से 5। देखते हैं पहला प्रश्न, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के मध्य प्रमुख अंतरों को रेखांकित कीजिए। यानी जो परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के मध्य क्या क्या अंतरें हैं आपको उसको रेखांकित करना है। रेखांकित काट के यहाँ पे बोल देगा प्रकाश डालिए, या फिर प्रकाश भी हटा के आपको क्या बोल देगा व्याख्या कीजिए। तो आप घबराइएगा नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि हमें परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के बारे में हमसे पूछ रहा है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजनीति विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के संबंधों की विवेचना कीजिए। यानी राजनीति विज्ञान के दर्शन शास्त्र के साथ संबंधों के आपको क्या करना है? विवेचना करना है। ठीक है, अगर आपको ये सारे प्रश्न आपको याद नहीं हो रहे हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस टीम के द्वारा इस पे एक सटीक वीडियो बना दिया जाए एकदम कहानी की तरह, और आपको एग्जाम में कहानी की तरह बता दिया जाए और एग्जाम में आप मक्खन की तरह लिख के आइएगा, ऐसे समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक प्रकाश डाले, या फिर ऐसे भी घुमा देगा। देखिए, हम जितना हो सकता है हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, संप्रभुता एकतावादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है, संप्रभुता एकतावादी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों के सवालों में ये रहता है कि सर आप जो प्रश्न बता रहे हैं वो एग्जाम में 100% आता है, तो आप कहाँ से लेते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, हमारी जो टीम है विगत 5 वर्षों से जो टॉप 10 VVI क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न उसमें से लेती है, कुछ प्रश्न आपके गेस्ट क्वेश्चन में से लेती है, और कुछ प्रश्न आपकी किताब में से लेती है। यानी सागर को गागर में भर को आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ऑफर है, आप इस जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको उसको याद कर लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप वैसे याद कर लेते हैं और वैसे कर लेते हैं, एकदम 100% है कि आपका रिजल्ट 95% आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। समानता एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी समानता और स्वतंत्रता के मध्य आप संबंधों की आपको क्या करना है? विवेचना करना है। ठीक है,
या फिर बोल देगा समानता और स्वतंत्रता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, नहीं घबराने, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा। देखिए, समानता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, यानी यहाँ पे सिर्फ समानता के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। वैसे मैं इसका आंसर कराऊंगा तो ये एक ही प्रश्न को ये 2 बार ना बता रहा हूँ, 2 यहाँ पे टाइप हुआ है। हम उसको एक ही क्वेश्चन को 5 से 6 तरीका से आपको घुमा के कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। ये सारे विषय जो हैं ये प्रश्न आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑल इन 8454। जिस नाम से चैनल चलता है उसी नाम से टेलीग्राम भी है। तो आप जाके फटाफट वहाँ से आप ये सारे PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, यानी लोकतंत्र की राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है उसका आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, बोल देगा लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, दबाव समूह किसको कहते हैं जानते हैं? जो अपोजिट में रहता है दबाव समूह कहलाता है, यानी एंटी में रहता है। अभी हम देखें तो अभी हमारी सरकार बीजेपी की है, लेकिन अपोजिट में कौन पार्टी है? कांग्रेस। ठीक है, वैसे बहुत सारी हैं लेकिन कांग्रेस अभी मुख्य है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। जनतंत्र के गुण एवं दोष की व्याख्या कीजिए, यानी जो जनतंत्र है उसके गुण क्या क्या है और दोष क्या क्या है, आपको क्या करना है, उसको व्याख्या करना है। जनतंत्र में क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या घाटा होता है, ठीक है, वो आपको सारे बातों को बताना है। ठीक, समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 7 की तरफ। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ भाई, आप देख रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो कहाँ से देख रहे हो, तो प्लीज़ फटाफट कमेंट बॉक्स भर दीजिए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न, और एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पे आप सर्च करें और ये वीडियो का रैंक थोड़ा नहीं ऊपर है। ठीक है, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो भी ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर से पास हो सके और आपको धन्यवाद कह सके। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकतंत्र के भविष्य का परीक्षण कीजिए, यानी जो भारत तंत्र में लोकतंत्र के भविष्य की आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। दोस्तों अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो है BA कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं, अब हम कुछ कॉपी बना के दिखाते हैं जो एग्ज़ाम में आपको वैसे ही मिलते हैं। कॉपी आपको वैसे ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, उसको लाइन खींच देते हैं जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो आपको लाइन नहीं खींचना है, चौथाई छोड़ना है, लेकिन आपको अपने मन में लाइन नहीं खींचना है। ठीक, क्लियर। दूसरी गलती क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एक ही पेन लेके जाते हैं जो बिल्कुल गलत है। 2 पेन का यूज़ कीजिए, ब्लू और ब्लैक का। ब्लैक का यूज़ जो है हेडिंग लिखने में कीजिए और ब्लू का जो यूज़ है आप उसको डिस्क्राइब यानी बताने में कीजिए। ठीक है, तीसरी गलती क्या करते हैं कि जो होता है फुल स्टॉप कहाँ रहेगा, कॉमा कहाँ रहेगा, पूर्ण विराम कहाँ रहेगा, ये बात 99% बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको नहीं छोड़ना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तीनों जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आप इस टॉपिक्स को फॉलो करते हैं आपका 100 में 95 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगला हमारा ये रहा कि जब आप लिख लेते हैं कॉपी तो यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा एक आइकॉन देना है और वहाँ पे आपको क्या लिखना है, PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर। यानी सर हम इसके पीछे भी लिखे हुए हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा। वैसे होता क्या है कि अगर आप वैसे लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है अच्छा से पढ़ा हुआ है और ये अच्छा करेगा, यानी ये अच्छा से इसको कॉपी लिखने का ये है और अच्छा ही कॉपी लिखा होगा। ठीक है, अब वैसे आप अच्छा कॉपी ही लिखिएगा। ठीक है, तो वो आपको 20 में से 19 नंबर आराम से दे के आगे चला जाएगा, 18 से 19 नंबर आराम से दे के चला जाएगा। उनको क्या है, अपने घर से नंबर देना है, जो आपने लिखा वो देना है। ठीक है, तो 18 से 19 नंबर आपको ले लेना है एग्जामिनर से। ठीक है, ले लेना नहीं है, छीन लेना है, ऐसा आपको कॉपी लिखना है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। काफ़ी बच्चों का कमेंट रहता है कि सर हम प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, तो आपको हम दोस्तों बता दें। प्रश्न उत्तर को याद करने का तरीका पहला है, 2 तरीका है। पहला है जो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जो टॉप 10 क्वेश्चन बताया हूँ आप उसे कॉपी में लिख लीजिए और उसको गेस में से एक खाली पढ़ लीजिए और फिर उस गेस को देखकर आपको लिखना है अपने कॉपी पर।
ठीक है, लिख लिया आप। और उसके बाद से जब आपने लिख लिया तो आपके खुद को मन में सोचना है कि मैंने क्या सीखा, और मैंने जो जो भी सीखा उसको आप कॉपी पे लिखिए। और आपने फिर किताब खोलिए यानी गेस खोलिए, और उसमें से दिखाइए कि हमने कौन कौन सा टॉपिक मिस किया है, कौन कौन टॉपिक्स हमने लिखा है। तो आपको वैसे दिख जाएगा कि हमने ये छोड़ा है और ये मैंने ये कर दिया है, लिखा है। तो आपको वैसे अगर आप याद करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और एग्ज़ाम में आप एकदम ईजी में आप लिख के आ जाइएगा। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो मतलब ये है कि आप उसको पर डे आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, सुबह और शाम आप पर डे उसको पढ़िए, बस पढ़ते रहिए उसको। एक बार पढ़ लीजिए सुबह और एक बार पढ़ लीजिए शाम को, आपको पूरा है कि 100% याद हो जाएगा। लेकिन जो पहला फार्मूला है काफ़ी हद तक आपको लॉन्ग बैकअप देगा। ठीक है, जैसे बैटरी का बैकअप देता है उसी तरह आपका माइंड बैकअप देगा आपको, जो है आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अगला हम टॉपिक्स देखते हैं। मेरा क्या है, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखते हैं। अगर इस फार्मूला को अगर आप बनाते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि हम कितना लिख पा रहे हैं और कितना हमारे पास टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा, सजेशन करूँगा कि आप पहले वाले फार्मूला को ही अपनाइए। थोड़ा सा तो उसमें मेहनत लगेगा, लेकिन आपको नंबर अच्छा दिलाएगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा दिलाएगा। ठीक है, तो आप पहले मुझे कहने का अर्थ है कि आप पहले भी फार्मूला आप अपनाइए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, टॉपिक हिस्ट्री को अपना और फुल मार्क्स पाओ, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तब तक हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर हो गया था ना, भारत में लोकतंत्र के भविष्य का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कानून की परिभाषा दीजिए तथा विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी कानून को आपको परिभाषा देना है तथा विभिन्न इसके स्रोत कौन कौन से हैं आपको बताना है। कानून की परिभाषा लिखकर उनके विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक समाजवादी राज्य की प्रमुख विशेषताओं की विश्लेषण कीजिए। यानी एक जो समाजवादी राज्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, आपको उसके बारे में क्या करना है, बताना है। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी जो लोकतंत्र में है उसके राजनीतिक दल की क्या क्या भूमिका है उसको आपको बताना है, परीक्षण करना है या बताना है या व्याख्या करना है। इसी के साथ टॉप 10 VVI क्वेश्चन समाप्त होता है। यानी आपको सागर को भर के आपको गागर में प्रोवाइड किया गया है, तो सारे क्वेश्चन को टॉप 10 VVI क्वेश्चन। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, या फिर हमें व्हाट्सअप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑल इन 84 टीम के द्वारा आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। सारे ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी पेपर लमसम अपलोड हो गया है। अगर आपको कोई सब्सिडरी विषय नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ऑल इन 84 के लिंक टीम के द्वारा आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।